आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सहाचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने तर्क संग्रह में कर्म पढ़ लिया और सामान्य पढ़ लिया, विशेष पढ़ लिया। अब इससे आगे हम चलते हैं। इसके बाद कहते हैं कि समवाय है। कहते हैं नित्य संबंध समवायः, जो नित्य संबंध होता है, जिसके बिना दूसरी वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसको कहते हैं समवाय। अयुत सिद्ध वृत्ति है। इस अयुत सिद्ध वृत्ति का अर्थ हुआ कि जिन दो में से एक बिना स्वयं नष्ट हुए अयुत सिद्ध मतलब कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को सिद्ध करते हैं, मिलने पर सिद्ध करते हैं। ययोर मध्य एकम अविनश्यद अपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुत सिद्धौ। तो ये अयुत सिद्ध क्या हुआ? का कहा जिन दो में एक बिना स्वयं नष्ट हुए दूसरे में आश्रित होकर ही अवस्थित रहता है, उसे अयुत सिद्ध कहते हैं। जैसे एक है, उसमें दूसरे में अवस्थित रहता है, लेकिन बिना नष्ट हुए, स्वयं को नष्ट नहीं करता है। अभी देखते हैं इसका पूरा, एक बार शब्दार्थ समझते हैं। यथा अवयवावयवी, अवयव और अवयवी, ये समवाय संबंध होता है। इसमें गुण गुणिनो, गुण और गुणी में समवाय संबंध होता है। क्रिया क्रियावंतो, क्रिया और क्रियावान में संबंध होता है। जाति व्यक्ति, जाति और व्यक्ति में समवाय संबंध होता है। विशेष नित्य द्रव्य चिति, विशेष तथा नित्य द्रव्य में समवाय संबंध होता है। कैसे? अब देखिए क्या कहा। सबसे पहली बात क्या कहे कि नित्य संबंध होता है समवाय। समवाय का आपस में नित्य संबंध होता है, उसके बिना जो है उसमें क्या कहते हैं कि अयुत सिद्ध वृत्ति। अयुत सिद्ध मतलब यह हुआ कि अविनाभूत, एक के बिना दूसरे का होना जो है संभव नहीं है, तो उसको समवाय संबंध कहते हैं। आपको याद होगा, हमने उसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में ये पढ़ा था कि जो समवाय होता है, जैसे कि कपड़ा है और धागा है, तो इनमें समवाय संबंध होता है। कपड़ा धागे के बिना नहीं बन सकता, और धागा जो है कपड़े में है, इसलिए इसमें समवाय संबंध है। तो कहा कि किसके? ययोर मध्य एकम अविनश्यद, जिनके बीच में एक बिना स्वयं नष्ट हुए दूसरे में आश्रित होकर रहता है। आप ध्यान करिए, जैसे धागा है, धागा जब कपड़े में है तो नष्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। तो एक जो है बिना नष्ट हुए दूसरे में आश्रित होकर रहता है, कपड़े में आश्रित होकर रहता है धागा, तो इसी को कहते हैं अयुत सिद्ध। ये कहाँ होता है? अवयव अवयवी। अवयव कहते हैं किसी एक हिस्से को। जैसे मान लीजिए अब मेरा शरीर को, अगर आप मेरे शरीर को आप अवयवी कहें, तो नाक जो है उसका अवयव होगी, कान जो है उसका अवयव होगा, आँख जो है उसका अवयव होगा। तो इस प्रकार से अवयव जो है, नाक मेरे शरीर में है ना, तो इसी में है। तो शरीर जो पूरा बनता है वह इन अवयवों से ही तो बनता है। नाक नहीं हो, कान नहीं हो, आँख नहीं हो, जिह्वा नहीं हो, अंगुली नहीं हो, हाथ नहीं हो, पाँव नहीं हो, तो शरीर होगा क्या? नहीं होगा। इन सब से मिलकर ही शरीर बनता है। तो यह जो अवयव है वह अवयवी में अपने आप को नष्ट किए बिना उपस्थित रहता है। तो नाक जो है ही, कान है ही, तो बिना अपने को नष्ट किए हुए उपस्थित रहता है। इसलिए यहाँ पर अयुत सिद्ध है, वो उसमें अयुत सिद्ध है, और यही समवाय संबंध है। यानी समवाय संबंध क्या हुआ कि एक जो है दूसरे में बिना नष्ट हुए रहता है। नाक है वो मेरे शरीर में बिना नष्ट हुए है। कान है, आप कहेंगे कि भाई नाक तो टूट सकती है, तो यह तो एक प्रकार का वो हुआ, एक्सीडेंट हुआ, दर्द मतलब घटना हुई।
लेकिन यदि नाक टूट जाए, नाक निकल भी जाए, किसी की आँख नहीं होती है, लेकिन कहते तो हैं ना कि यहाँ आँख है, अंधा है वो, लेकिन आँख से अंधा है, तो भी ये मानते तो हैं ना कि आँख है, अंधा है। कान है, कोई सुनाई नहीं देता, बहरा है, लेकिन कान तो है ही। उसी तरह से नाक मान लीजिए टूट भी गई तो सांस तो ले ही रहा है उसके टूटी हुई नाक से। तो इसलिए यह अवयवी जो है वह समवाय संबंध से होता है। और गुण और गुणी यह भी समवाय संबंध से होता है। मान लीजिए गुण है, कोई फूल है मान लीजिए, तो फूल में लाल रंग है तो रंग जो है वो गुण है, तो गुण है। तो या मान लीजिए सुगंध है, उसमें पृथ्वी में सुगंध है, तो जो गुण है वह गुणी में रहता है, समवाय संबंध से उसमें है, उपस्थित है, बिना नष्ट हुए, अपने को नष्ट किए हुए। रंग जो है मान लीजिए फूल में लाल रंग है तो वह उसमें उपस्थित है बिना नष्ट हुए। लाल गुलाब हम कब कहेंगे? लाल गुलाब तभी कहेंगे ना जब वह उसमें लाल हो। यदि वह गुलाब काला है, काला गुलाब भी होता है, अगर उसमें काला रंग है तो हम उसको लाल गुलाब नहीं कह सकते ना। तो लाल रंग उसमें उपस्थित है अपने आप को बिना नष्ट किए हो, इसलिए वह लाल गुलाब है। तो गुण और गुणी का हो गया, तो यह भी समवाय संबंध कहलाता है। क्रिया क्रियावन, तो क्रिया और क्रियावान, जैसे क्रिया और क्रियावान क्या हुआ? जैसे क्रिया वाले के बिना क्रिया नहीं हो सकती है। जैसे क्रिया समवेत होती है अतः आश्रित है। मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ बता रहा हूँ, तो क्रिया क्या है? बताना। और बताने वाला कौन है? मैं हूँ। पढ़ाने वाला कौन है? मैं हूँ। तो यह जो पढ़ाना रूपी क्रिया है वो मेरे अंदर है। आप पढ़ रही हैं तो पढ़ना रूपी क्रिया है जो आपके अंदर। तो क्रिया और क्रियावान, तो क्रियावान मतलब जो क्रिया करता है, तो क्रिया उस क्रियावान में ही रहती है। मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तभी तो क्रिया हो रही है ना। तो क्रिया तो हो रही है, वो किस में है? क्रियावान में, क्रिया करने वाले में। आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो सुनने, पढ़ने, समझने की क्रिया किस में हो रही है? आप में हो रही है। तो इसलिए आप क्या हैं? क्रियावान है और क्रिया आप में हो रही। तो क्रिया और क्रियावान में भी क्या है? समवाय संबंध होता है। जाति व्यक्ति, जाति व्यक्ति में क्या होता है? जाति स्वयं नष्ट न होते व्यक्ति में आश्रित होती है। जैसे मेरी जाति क्या है? मेरी जाति मनुष्य। तो जाति जो है व्यक्ति में, मेरी जो मनुष्यता, मनुष्य जाति है वो मुझ में है ना आश्रित। यदि मैं हूँ ही नहीं तो मनुष्य जाति क्या? मेरी मनुष्य जाति नहीं होगी ना। मैं व्यक्ति के रूप में जो हूँ उसी में तो मनुष्य जाति है। उसी तरह से पशु है, पशु जाति पशुओं में है, पुरुष जाति पुरुषों में है, स्त्री जाति स्त्रियों में है। इस तरह से जो व्यक्ति है, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, पुरुष हूँ, तो पुरुष नामक जाति मेरे अंदर है। तो यह जाति और व्यक्ति का संबंध भी समवाय संबंध होता है। और विशेष नित्य द्रव्य चित्त, विशेष नित्य द्रव्य में रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये पुस्तक है, तो ये द्रव्य हुआ, तो इसमें विशेष है। विशेष क्या है कि ये पुस्तक है, ये हथौड़ा नहीं, पुस्तक है। तो इसकी विशेषता, जो विशेष जो ये पुस्तक है वह इस पुस्तक में ही आश्रित है। हथौड़े में जब हम कहेंगे हथौड़ा, तो हथौड़ा आपको दिखाएगा। हथौड़ा क्या होगा? उससे हथौड़ा क्या होगा? विशेष हो जाएगा, वह पुस्तक से अलग हो जाएगा ना। विशेष क्या करता है? अलग करता है। ये पुस्तक विशेष है, वो हथौड़ा विशेष है। या ये देखिए डायरी विशेष है, या पुस्तक विशेष है, या डायरी विशेष है। डायरी है ना, ये डायरी विशेष है। तो पुस्तक विशेष ये हुआ, डायरी विशेष ये हुआ। तो विशेष जो है इस द्रव्य में है। अगर इस द्रव्य में विशेष नहीं होगा तो ये डायरी कहलाएगी ही नहीं। मान लीजिए यह भी पुस्तक है, यह भी पुस्तक है ना, तो यह भी पुस्तक है, तो अब इसमें विशेष कुछ नहीं है, दोनों पुस्तक ही हैं, तो विशेष नहीं हुआ ना। लेकिन यह अलग नहीं हुआ। लेकिन अब क्या इसमें विशेष हो गया कि ये तो तर्क संग्रह है और यह ईशोपनिषद।
अब ये दोनों में विशेष होगी। दोनों पुस्तक होते हुए भी दोनों में विशेष क्या हुआ? यह उपनिषद है, यह न्याय का ग्रंथ, न्याय वैशेषिक का ग्रंथ है, यह तर्क संग्रह है, यह ईशोपनिषद, यह विशेष हो गया। तो विशेष अलग करता है, विशेष उस द्रव्य में ही रहता है, उस द्रव्य में नहीं रहेगा तो वह अलग नहीं हो सकते, इसलिए द्रव्य में ही विशेष है। द्रव्य होगा तभी तो विशेष होगा, द्रव्य ही नहीं होगा तो विशेष कहाँ से? ठीक है, तो विशेष उस द्रव्य में है। इस तरह से समवाय पूरा होता है। इसके बाद आते हैं अभाव खंड पर। अनादि शांत प्रागभाव उत्पत्ति पूर्वम कार्यस्य, जो अनादि है लेकिन शांत है, जिसका अंत होता है, प्राग भाव के उत्पत्ति के पूर्व, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व होता है। यह क्या अर्थ हुआ? जो प्राग भाव है, पहला भाव है, वह अनादि है लेकिन उसका अंत होता है, और कार्य की उत्पत्ति से पहले पहले तक ही वह रहता है। जैसे मान लीजिए जमीन पर हम कहें भूतले घटम अस्ति, भूतल पर घड़ा तो नहीं है, तो घड़े का अभाव है। और कब से अभाव है? अनादिकाल से, लेकिन शांत है, शांत श वाला नहीं, सड़क वाला से, तो शांत है जिसका अंत है। लेकिन जैसे ही घड़ा बनाया उसका अभाव समाप्त हो गया। तो कार्यस्य उत्पत्ति पूर्वम, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व ही प्राग भाव रहता है। जैसे ही कार्य हुआ, जैसे ही घड़ा बना, प्राग भाव समाप्त, प्राग भाव समाप्त, पहले का भाव समाप्त हो जाता है। तो अनादि है, कब से चली आ रही है? तब से। जैसे मान लीजिए घड़ा जो है, कुम्हार जो घड़ा बनाता है वो उसकी बात, कुम्हार की बात नहीं। सारी पृथ्वी पर तो घड़ा नहीं है, कहीं भी हम खड़े हो जाए, रेगिस्तान में खड़े हो जाएं, कहेंगे यहाँ घड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें कहाँ अनादिकाल से उसका अभाव चला रहा है। लेकिन कब तक चलेगा? जैसे ही हमने घड़ा बनाया वैसे ही वो अभाव समाप्त हो गया, इसलिए उसका अंत है। और वह क्या है, क्या कहते हैं? कार्यस्य उत्पत्ति पूर्वम, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व होता है। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंताभाव। अच्छा, सादिरनंत प्रध्वंस उपपत्त्यनंतरम कार्यस्य। अब प्राग भाव के बाद कहते हैं प्रध्वंस भाव, जब कार्य हो जाता है उसके ऊपर उपरांत होता है। जैसे मान लीजिए घड़ा बन गया, अब घड़ा बन गया तो प्राग भाव तो समाप्त हो गया, लेकिन मान लीजिए घड़ा टूट गया तो घड़ा फिर से समाप्त हो गया। पहले भी नहीं था घड़ा और अब टूट गया तो अब नहीं रहा, तो इसको कहेंगे प्रध्वंसा भाव। कार्य के बाद जो अभाव होता है उसको कहते हैं प्रध्वंसा भाव। अब कहते हैं त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंताभाव। त्रैकालिक जो तीनों काल के होने वाले संसर्ग से युक्त, त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न, तीनों काल के होने वाले संसर्ग से युक्त, अभाववत्ता वाला, जो त्रैकालिक संसर्ग से युक्त तीनों काल में रहने वाला है लेकिन उसका प्रतियोगिता, उसका अभाव है, उसी को कहते हैं अत्यंताभाव। तीनों काल में जो संसर्ग से युक्त है उसका अभाव, उसकी प्रतियोगिता हो जाए, उसका अभाव हो जाए तो वह कहलाएगा अत्यंताभाव। ये दर्शन की बड़ी विकट भाषा होती है। सीधा भी कह सकते थे कि तीनों कालों में जिसका अभाव होता है वो अत्यंताभाव है, लेकिन नहीं, इसको कहा उन्होंने कि तीनों कालों के संसर्ग से युक्त जो वस्तु है उसका। ये सिर्फ यह समझाने के लिए कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं तीनों कालों में उनका संयोग रहता है, और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो तीनों कालों में संसर्ग की प्रतियोगी होती हैं, यानी कि तीनों कालों में ही उनका संयोग नहीं होता है, संसर्ग नहीं होता है, उसको कहते हैं अत्यंताभाव। जैसे बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया है, यथा भूतले घटो नास्ति इति तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्याभाव। नहीं, तो ये क्या कहा, यथा भूतले घटो नास्ति, भूतल पर घड़ा नहीं है। तो जो घड़ा हम कह रहे हैं नहीं है, वह
अत्यंत अभाव है, यानी घड़ा है ही नहीं, और घड़ा यदि बने नहीं तो उसका अत्यंत अभाव रहेगा। घड़ा यदि बन गया तब तो वो प्राग भाव में बदल जाएगा, पहले जैसे पढ़ा। लेकिन भूतल पर घड़ा नहीं है और आगे भी घड़ा बनने की संभावना नहीं है, तो यह होगा अत्यंताभाव। इति तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्य भाव। तादात्म्य संबंध होता है, तादात्म्य संबंध तो एक जैसा लगना, तो तादात्म्य संबंध से युक्त अभाव वाला, जो एक जैसे लगते हैं लेकिन उसका अभाव जिसमें दिखता है उसको कहते हैं अन्योन्याभाव। जैसे कहा, क्या कहा, घटः पटो न भवति, घड़ा जो है वह कपड़ा नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात है, घड़ा कपड़ा नहीं होता है, घड़ा तो घड़ा होता है, उसका अभाव है। यानी घड़ा जो है उसमें पट नहीं हो सकता, अब पट में घड़ा नहीं हो सकता, घड़े में कपड़ा नहीं हो सकता, कपड़े में घड़ा नहीं हो सकता, तो दोनों का एक दूसरे के प्रति अभाव है। घड़े में घड़ा है और कपड़े में कपड़ा है, तो इसलिए घड़ा और कपड़ा दोनों एक दूसरे का अभाव दर्शाते हैं। घड़े में कपड़ा नहीं और कपड़े में घड़ा नहीं, इसको कहते हैं अन्योन्याभाव। तो इस तरह से कहते हैं। फिर आगे समन्वय, सर्वेषां पदार्थानां यथा मुक्तम श्वेवांतर्भावात् सप्तै पदार्था इति सिद्धम। सब पदार्थ कहे हुओं में उचित प्रकार से आ जाते हैं, अतः 7 ही पदार्थ हैं, यह सिद्ध है। अब जितनी भी चीज़ें हैं वे जो 7 पदार्थ बताए गए, कौन से, प्रारंभ में ही कहा था कि सप्त पदार्थ हैं। कौन कौन से? तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये जो कहा द्रव्य पदार्थ 7 प्रकार के, इसमें सब आ जाते हैं, कुछ नहीं बचता, सब आ जाते हैं। इसलिए 7 प्रकार के ही पदार्थ हैं। इस तरह से 7 प्रकार के पदार्थों की सिद्धि करके तर्क संग्रह ग्रंथ की समाप्ति होती है। इस तरह से हमने तर्क संग्रह पूरा किया, और इसके बाद हम कल कोई दूसरी पुस्तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।